इस वक्त मखसूस नशिस्तों के केस में अहम तरीन समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। सलमान अकरम राय साहब बताइएगा क्या डेवलपमैंट हुई है, क्या पेशरफ्त हुई आज? नहीं हुई जी, इन्होंने जो करना था किया है, बड़े वो खुशी में बैठे हैं। थोड़ी तफसीलात बता दें। नहीं देखिए, जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने तो यही कहा ना कि छीन ली जाएँ सब नशस्तें PTI से, और वो नशस्तें जो हैं वो दे दी जाएँ PTI से छीन कर PMLN को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, MQM को। तो यही उनका कहना था कि पाकिस्तान के अवाम की कोई वक़्त नहीं है, उन्होंने किसको वोट दिया, उनका नुमाइंदा कौन है। जो अक्सरियती फ़ैसले ने तस्लीम किया कि PTI को वोट पड़े हैं। PTI वो जमात है जिसको इलेक्शन लड़ने से रोका गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने जमात तस्लीम नहीं किया, जिसके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए गए। इस सब को तफसीली फ़ैसले में जो अक्सरियत का है, इन तमाम बातों का एक तरह से मदावा किया गया। माना गया कि निज़ाम ने एक डाका डाला था इलेक्शन पर 4 फरवरी 2024 को, और उसके बाद मखसूस नशस्तें ना देकर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के तनासुब से। तो उस तमाम मामले को नज़रअंदाज करके यहाँ ये बातें की जा रही हैं कि PTI देखें पार्टी नहीं थी, आइन की फ़लानी शक, प्रोसीजर की फ़लानी शक के तहत उनको फ़लानी दरख्वास्त देनी चाहिए थी, चूँकि वो दरख्वास्त नहीं दी लिहाजा पूरे फ़ैसले को कलअदम कर दिया जाए। तो इस नौइयत की आज बहस हुई है जिसका कोई ताल्लुक़ कानून की, आइन की रूह से नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान की जमहूरियत से नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान की जमहूरियत पर जो हमला हुआ और जिसको अक्सरियती फ़ैसले ने रद्द किया उसके साथ नहीं है। तो आज ये बहस हुई है, इसका कल हम जवाब देंगे। और सूरत मुलाहिज़ा हो कि एक दिन में यह मुकदमा 1-1.5 माह चला था पहले, आज एक दिन में तमाम बात ख़त्म कर दी गई, जबकि 6 नए जज साहिबान यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पहले ये मुकदमा नहीं सुना, जो वाक़यात और हालात नहीं जानते। तो हम कोशिश करेंगे कल तफसीली बहस करने की, अगर अदालत ने इजाज़त दी, और हम इजाज़त मांगेंगे ये कि हमें तफसीली बहस करने दी जाए और तमाम हालात व वाक़यात जो हैं वो अदालत के सामने रखने दिए जाएँ। ये एक अजीब व गरीब किस्म का रिव्यू है जिसमें वो लोग रिव्यू सुन रहे हैं, वो जज साहिबान जो पहले राउंड में मौजूद ही नहीं थे, जिनको मालूम ही नहीं है कि उस वक्त क्या बहस हुई, उस वक्त क्या वाक़यात सामने रखे गए। आज कोई वाक़यात सामने नहीं रखे गए अदालत के, जिस बुनियाद पर अक्सरियती फ़ैसला आया था उस बुनियाद को मुकम्मल तौर पर आज अदालत से ओझल रखा गया। तो हम ये पूरी बात इंशाअल्लाह कल और उसके बाद आने वाले दिनों में करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? कहीं से भी हमें नहीं दिख रहा 8 फरवरी के बाद आपको कहीं से रिलीफ मिला हो। देखिए, वे फॉरवर्ड क्या होता है कौमों का, ये हमें रिलीफ की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की रिलीफ की बात है, ये आपके रिलीफ की बात है। आप बताइए वे फॉरवर्ड के लिए आपने क्या किया है? पाकिस्तान का हर फर्द अपने आप से पूछे उसने वे फॉरवर्ड के लिए क्या किया है। ये PTI का मामला तो नहीं है, ये कौमों का मामला हुआ करता है। कौम ने आज़ाद रहना है, जमहूरियत के तहत रहना है, आइन और कानून के तहत रहना है, या कब्रिस्तान में रहना है, ये सियासी जमात का PTI का फ़र्ज़ नहीं है। हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हर फ़र्द का, हर सहाफ़ी का, हर वकील का, हर डॉक्टर का, हर इंजीनियर का फ़र्ज़ है कि वो लड़े। तो ये कहना कि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ही लग़्व सवाल है। रास्ता पाकिस्तान की कौम को नज़र नहीं आ रहा। अगर आप समझते हैं कि रास्ते बंद हैं तो रास्ता PTI का तो नहीं बंद, हम खड़े हुए हैं यहाँ, हम रोज़ अदालत आते तो देख रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ नहीं मिल रहा। आप लड़े ना, फिर नहीं मिल रहा तो इस निज़ाम के खिलाफ लड़ें, निकलें बाहर। आपको किसका इंतज़ार है? आप आवाज़ बुलंद करें, जहाँ आप बैठे हैं आवाज़ बुलंद करें। आपको आइन और कानून ये हक देते हैं तो आप आवाज़ बुलंद करें। मैंडेट तो आप लोगों को मिला, मैंडेट तो आप लोगों को मिला। मैंडेट पाकिस्तान की कौम का मैंडेट है ना, मैंडेट को पाकिस्तान की कौम ने संभालना है। मैंडेट पाकिस्तान की कौम दे के बेनियाज नहीं हो गई, आप पाकिस्तान की कौम का हिस्सा हैं। यह आपका, मेरा, हर एक का फ़र्ज़ है। देखिए, मैं भी एक वकील था, मैं भी कहता मैं तो वकील हूँ, मैं तो TV का मुबस्सर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं सियासत में पढ़ूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मैं लड़ाई में पढ़ूँ। हम में से हर एक ये फ़ैसला कर सकता है कि मैंने साइड पे बैठ के सिर्फ तमाशा देखना है, TV पे देखना है, वो तबसरे पढ़ने हैं, तबसरों को सुनना है, या आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि इस जद्दोजहद में आपने शामिल होना है। अभी जुनैद अकबर खान साहब बता रहे हैं कि खेमे वेमे का बंदोबस्त कर रहे हैं KPK में, आप लोग कोई वहाँ पर जो है मनसूबाबंदी हो रही है, प्लानिंग हो रही है सवाबी इंटरचेंज पर, क्या उस हवाले से आप लोगों की लायमल है? तफसीली बात नहीं हुई, बहुत से मामलात हैं जो ज़ेर गौर है। हम खामोश तो नहीं बैठेंगे ना, हम कहीं ना कहीं एहतजाज करेंगे, हम कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ये मामला चलता रहेगा आगे। कौम की बका जो है वो खामोशी में नहीं है, कौम की बका बोलने में है, एहतजाज में है, मुज़ाहमत में है। ये मुज़ाहमत, ये एहतजाज हम करते रहेंगे। तो यहाँ से कितनी ऊपर उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मैं हर रोज़ ये कहता हूँ कि हम अदालत आते हैं बग़ैर किसी उम्मीद के। हम अदालत आते हैं क्योंकि अदालत है, क्योंकि हम मानते हैं कि एक अदालत होनी चाहिए, हम मानते हैं कि आइन होना चाहिए, हम मानते हैं कि कानून होना चाहिए, इसलिए हम आते हैं।
हम कोई गुरिल्ला जत्था नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहने वाले लोग हैं, इसलिए हम आते रहेंगे, उम्मीद हो या ना हो। मुलाकातों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है रात के पैर। इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, कोई बैकडोर चीज़ें चल रही हैं? बैकडोर कोई इल्म नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। खान साहब ने बिल्कुल वजाहत की है, जो बात होगी उनसे होगी और इसके अलावा कोई बात नहीं। सुनने में आ रहा है कि बैरिस्टर सैफ की जो राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई है, कोई पैगाम रसानी की गई है, इस हवाले से क्या डिटेल्स है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सलमान अख्तर भाई साहब, आप कह रहे हैं निकले, जो 26 नवंबर को निकले, 12 से 13 लोगों को गोलियां मारी गई, उनकी FIR नहीं दर्ज करवा सके आप? हम नहीं करवा सके क्योंकि निज़ाम जबर का है। गए FIR दर्ज कराने, ख़ानदानों को उठा लिया गया, हमने ख़ानदानों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई। जो उनकी बहनें यहाँ रह गई शादीशुदा, उन पर तशद्दुद हुआ, उनके खामंदों पर तशद्दुद हुआ। आप इस निज़ाम को आंखों में आंखें डाल के देखिए, इल्ज़ाम लगाने से पहले क्यों FIR दर्ज नहीं हो सकी। ये पूरा निज़ाम इस वक्त फस्तायत ज़दा है, इस निज़ाम में शराफत ख़त्म हो चुकी है, इस निज़ाम में इंसानियत की रमक ख़त्म हो चुकी है। ये शिकस्त हमारी नहीं है, ये शिकस्त निज़ाम की है, और अगर शिकस्त है तो पूरी पाकिस्तानी कौम की है। ये शिकस्त हम नहीं होने देंगे। सलमान अख्तर भाजा साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों को अब कोई उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद कहाँ से है, किस से है? उम्मीद हमें आवाम से है, उम्मीद हमें मशीयत एज़दी से है, उम्मीद हमें तारीख़ से है। तारीख़ गवाह है कि कभी भी ये जबर का माहौल हमेशा नहीं रहा। जबर का माहौल हटता है, कौमें अपनी आज़ादी लेकर रहती हैं, हमें उससे उम्मीद है। आपने गुज़श्ता रोज़ कहा कि खान साहब इसी साल बाहर आ जाएंगे। नहीं कहा ऐसा कुछ, मैंने कहा वो कल भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता है मैंने मेरे हवाले से क्या जुमला मंसूब किया गया है। लाहौर में मीटिंग हुई शाह महमूद कुरैशी और बैरिस्टर गौहर की, और उस मीटिंग में ये बातचीत की गई कि इमरान खान की जो बहनें हैं वो इमरान खान से मिलती हैं तो उसके बाद बाहर आके सख्त मौक़िफ़ अपनाती है, तो उनको साइड लाइन किया जाए। सर मेरा सवाल लीजिए, परवेज़ इलाही के साथ भी मुलाकात हुई, वहाँ पर भी ये बातचीत हुई, एजाज चौधरी के साथ मुलाकात हुई, वहाँ पे भी ये बातचीत हुई। सर अगर इमरान खान की बहनों को साइडलाइन किया जाता है तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा? साइडलाइन किया जाएगा, बिल्कुल नहीं साइडलाइन किया जाएगा, और मैं इस गुफ्तगू से वाकिफ नहीं हूँ। जिसका बहुत से लोग ये क्लेम भी कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा को अब लीड करना चाहिए इस तहरीक को। क्या आप चाहेंगे, आप सपोर्ट करेंगे इस मौक़िफ़ को कि लीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी पर्सनल राय क्या है? के साथ होगा, देखिए PTI कोई मरूसी जमात नहीं है, अलीमा बीबी खुद नहीं चाहती कि वो जमात को लीड करे, वो बिल्कुल वाज़ेह है इस हवाले से। तौर पर कहा जा रहा है कि तहरीक नहीं, वो अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं बतौर बहन। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, वो बिल्कुल जमात में शामिल होकर जमात को लीड नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं जमात अपने मामलात खुद तय करे और जमात खुद वो सब कुछ करे जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए ज़रूरी है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए ज़रूरी है, जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। $1 मिलियन क्वेश्चन 2 साल से हम पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, बल्कि पूरी अवाम के खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? आपके पास क्या प्रेडिक्ट करेंगे एज ए लॉयर, एज ए सीनियर कानूनदान, क्या लग रहा है खान साहब कब तक बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं इस बारे में कोई टाइम लाइन नहीं दूंगा, वो बिल्कुल मेरे हवाले से बेईमानी होगी अगर मैं कहूँ कि वो कल आ रहे हैं, अगले हफ्ते आ रहे हैं। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। खान साहब का बाहर आना जो है, मैं समझता हूँ इस बात से मशरूत है कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो, शराफत हो, और कोई वजह नहीं अगर ऐसा हो। आज भी देखिए, पिछले हफ्ते हमसे वादा किया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की अपीलें, जो उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें हैं, वो लगेंगी, बुशरा बीबी की दरखास्त लगेगी। आज भी वो नहीं लगाई गई। तो मैं क्या आपको कह सकता हूँ? अगर आज वो लगती तो मैं कहता कि आज वो रिहा हो जाएंगे, आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। लेकिन अगर दरखास्तें ही नहीं लगती, बेल की दरखास्तों को नहीं सुना जाता, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।